वासी थे सारे गोकुल छोड़ करके वृंदावन में आकर के बसते हैं। नंद बाबा जी ने देखा कि गोकुल में रोज प्रतिदिन कोई ना कोई अनहोनी हो रही है। अनहोनी क्या कि प्रत्येक दिन कोई ना कोई असुर आता है, आक्रमण होता है और कन्हैया जी को उनसे लड़ना पड़ता है, उनका उद्धार करना पड़ता है। सो वृंदावन में आकर के बसे। वृंदावन में आए तो प्रभु ने एक दिन कदम के वृक्ष में बैठे हुए थे यमुना के किनारे। उसी समय एक बड़ी प्यारी छवि दिखाई दी। बहुत सुंदर चरण हैं, बहुत सुंदर कोमल कोमल हस्त का दर्शन हुआ। मुख की शोभा बड़ी प्यारी है और ऐसे प्यारी छवि का दर्शन हुआ और वो छवि है मैया राधा रानी जी का। प्रभु मुरली नाद कर रहे थे, सामने माँ का दर्शन हुआ। राधा रानी जी ने प्रभु कृष्ण के नेत्रों में देखा, कृष्ण जी ने राधा रानी जी के नेत्रों में देखा और ज्ञान जागृत हुआ कि पूर्व में हम कौन हैं। वही श्री हरि है, वही मैया लक्ष्मी जी के अवतार हैं। ज्ञान चर्चा हुई, तत्पश्चात अब लीला में प्रवेश करते हैं। भगवान घर आते हैं मैया यशोदा जी के पास। इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है। माँ को बता रहे हैं, मैया आज जानती है, आज बड़ी सुंदर एक गोपी का दर्शन मैंने किया, बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर गोपी तो आज तक मैंने देखा भी नहीं कभी। मैया यशोदा भी चकित, आज इसे क्या हो गया, कभी तो गोपियों की प्रशंसा करता ही नहीं है और ना कभी गोपी इनकी प्रशंसा करती है। गोपी यही कहती है, चोर है, चोरी करता है, माखन चुराता है, मटकी फोड़ता है, परेशान करता है। गोपी ये शिकायत करती है और तू कहता है गोपी अच्छी नहीं है, डांटती है, मारती है, पीटती, कान मरोड़ती, हाथ मरोड़ती। आज तूने ऐसी कौन सी गोपी का दर्शन कर लिया जो तुझे बड़ी प्यारी लगने लगी? नाम तो पता नहीं, क्या बताएं, पता नहीं मैया, पर बड़ी प्यारी गोपी थी। दूसरे दिन जब गौ माताओं के साथ गौचारण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर पहुंचे, कुछ और गोपियों के साथ में मैया राधा रानी। अब परिचय हुआ। परिचय होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों के साथ में क्रीड़ा करते। एक दिन हुआ क्या, सारी गोपियां यमुना में स्नान कर रही थी सुबह सुबह, प्रातः प्रातः। भगवान कृष्ण ने देखा कि निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही है, सो सारे कपड़ों को लेकर के वृक्ष के ऊपर बैठ गए, कपड़े चुरा करके, वस्त्र हरण करके। गोपियों ने जिद किया कि कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया ने कहा, जल पर निर्वस्त्र होकर के स्नान करना पाप है, सो तुम क्यों कर रही हो? कहा, आज से ऐसा कभी मत करना। गोपियों ने स्वीकार किया, लाला ने कपड़े दिए और फिर गोपियों ने बताया कि हम माँ कात्यायनी की पूजन करते हैं आघ्न मास में। क्यों? तो गोपियां बताती है कि हम आपको पाना चाहती है, हम कृष्ण को पाना चाहती है, इसीलिए हम ये व्रत कर रही हैं, इसलिए हम प्रातः स्नान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मनोदशा का दर्शन किया और पूर्णिमा के दिन प्रभु ने रास किया। महाराज देखिए, वृंदावन में प्रत्येक पूर्णिमा को रास हुआ करता था, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने गोपियों के साथ नृत्य किया करते थे। गोपियों के मनो इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने कहा कि मैं शरद पूर्णिमा के दिन महारास करूंगा। अच्छा, ये रास है क्या? बड़े भाव के साथ हम रास के प्रसंग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये कोई साधारण प्रसंग नहीं है महाराज। श्रीमद् भागवत का प्राण है रास, श्रीमद् भागवत का प्राण।
इसे रास पंचाध्यायी कहते हैं ना। 10वें स्कंद में 29 से 33वें अध्याय तक अर्थात 5 अध्याय भगवान के प्राण हैं और इन्हीं 5 अध्यायों में रास लीला का वर्णन है। इसीलिए ये 5 अध्याय भगवान को बड़ा प्रिय है और ये प्रभु के प्राण हैं। तो हम रास में प्रवेश करने जा रहे हैं। रास है क्या? कई लोग रास में काम का दर्शन करते हैं कि भगवान ने स्त्रियों के साथ नृत्य किया, काम सुख का आनंद लिया होगा। ये है ही नहीं ऐसा। देखिए, रास के 3 सिद्धांत थे। पहला तो ये कि इस रास में गोपियों के शरीर के साथ भगवान का कोई रिश्ता था ही नहीं। दूसरा कि ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था, जहां पर अलौकिक प्रेम का दर्शन होता है। तीसरा सिद्धांत ये, जहां पर लौकिक प्रेम का कोई स्थान ही नहीं था। ये 3 सिद्धांत रास के। 7 सीढ़ी हैं। क्या क्या, आइए मैं आपको बताती हूँ। प्रथमम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, दूजे आराध्य भक्ति व्यास नव भाति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हो ही विरक्त बसे वन राज जसीलो, पंचम भूले देह सुध छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। 7 सीढ़ी। पहले क्या, जो भागवत में बैठ करके इस रास की कथा को सुनता है वो पहली सीढ़ी है। दूसरा कहा दूजे आराध्य भक्ति व्यास नव भक्ति बखानी, जो बैठ करके रास की कथा को सुन करके भक्ति अपने हृदय में धारण करता है, भक्ति आ जाना, ये दूसरी सीढ़ी में हम चढ़ गए। तीसरी कहा तृतीय करे गुरु समझ, जो सामने वक्ता आपको कथा सुना रहा है उसे गुरु जान करके उनकी बातों को समझते जाना और वहां प्रवेश करते जाना, ये तीसरी सीढ़ी है। चौथी सीढ़ी कहा चौथे हो ही विरक्त वसै वन राज, विरक्त आ जाना, विरक्त का भाव आ जाना, ये चौथी सीढ़ी का ना। आत्मा और परमात्मा का मिलन है, शरीर का कोई संबंध है ही नहीं, शरीर है ही नहीं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वहां आप सोच रहे होंगे कि कुंवारी कुंवारियां गोपी रही होंगी, हाँ? तो ऐसा था ही नहीं। 9 वर्ष के तो हमारे लाल जी, और गोपियों का भी कैसा है, कोई गोपी बहुत प्यारी तो कोई गोपी बड़ी बूढ़ी हो गई है, ऐसी गोपी भी रास में आया करती थी महाराज। कई गोपी विवाहित हैं, ऐसे गोपियों के साथ भगवान ने रास किया है। विरक्त होना, चौथा विरक्त वैराग्य आना जीवन में, चौथी सीढ़ी। 5वीं सीढ़ी कहा अपने शरीर के भान को भूल जाना ही 5वीं सीढ़ी है। अब देखते हैं महाराज कौन कौन अपने देह को भूल करके भगवान के साथ रास में आनंद लेते हैं। तभी तो समझा जाएगा कि आप रास में हैं, आप प्रभु के साथ रास कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और, कहा ना शरीर का कोई वास्ता है ही नहीं, तो आप ये मत समझिएगा कि अरे हम तो पुरुष हैं और हम रास नहीं कर सकते, हम स्त्रियां हैं हम बड़ा रास कर सकते हैं। ऐसा भाव तो आए ही ना स्त्री और पुरुष का। क्यों? क्योंकि प्रभु ने तो पहले ही बता दिया शरीर का तो कोई संबंध है ही नहीं। ये है क्या? आत्मा और परमात्मा का मिलन है, प्रेम का मिलन है।
पांचवी सीढ़ी शरीर को भूल जाना, छठवा ये भावना करना कि हम रास में भगवान कृष्ण के साथ नृत्य कर रहे हैं। वैसे जैसे उस वृंदावन में गोपियां रास किया करती थी, वैसे जैसे उस वृंदावन में भगवान के साथ प्रत्येक गौ माताएं रास किया करती थी, वैसे ही जैसे उस वृंदावन में प्रत्येक पशु पक्षी प्रभु के साथ रास किया करते थे, वैसे ही जैसे यमुना की लहरें मानो प्रभु के साथ झूम रही हो, नाच रही हो, गा रही हो। ये भाव करना ही छठवा सीढ़ी है। सातवां सीढ़ी है साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास। एक दास की तरह प्रेम करके भगवान में लीन हो जाना, ये ही सातवीं सीढ़ी है। ये रास है जहां काम पर विजय प्राप्त किया जाता हो, वो ही रास है। बताइए 9 साल का बालक काम की बातों को क्या जानेगा। अच्छा, एक बहुत प्यारी बात सुनिएगा ध्यान से। कथा श्री सुखदेव जी महाराज किसे सुना रहे हैं? परीक्षित जी महाराज को। छठवां दिन आज है, सिर्फ एक दिन बचा है। अब आप ही विचार करिएगा, जो व्यक्ति के पास सिर्फ एक दिन बचा है, एक दिन में वो मर जाएगा, उसे क्या कोई काम की चर्चा उससे कोई कर सकता है? उससे कोई काम की बातें कर सकता है? तो महाराज मेरे सुखदेव जी महाराज कैसे काम की चर्चा करेंगे? ये तो काम पे विजय प्राप्त करने की चर्चा है, जिसका नाम है रास। ये रास है। सुखदेव जी महाराज तो इतने बड़े वैरागी, वो काम की चर्चा कैसे कर सकते हैं? आइए बड़े भाव के साथ हम सब मिल करके रास का दर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी चरण पहाड़ी पे चढ़ते हैं और चढ़ करके मुरली नाद करते हैं। मुरली नाद किया महाराज, अपने मुरली के तान में मानो एक गोपियों को बुला रहे हैं। बंसी बजी, अर्धरात्रि का समय है, यमुना में लहरें उठी हैं, पशु पक्षी आज रात्रि में सब सोया करते, लेकिन आज इतने पशु पक्षी चहक रहे हैं, मानो इनको भी इंतजार है कि प्रभु की कब बंसी बजे और कब हम प्रभु के साथ झूम उठे। बंसी बजाई, सारी गोपी कोई श्रृंगार कर रही थी, उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके भागी कृष्ण के पास। कोई चौके पे थी, भोजन बना रही थी अपने घर परिवार के लिए, सो बेलन लेकर के ही दौड़ी कृष्ण के पास। कोई चोली पहन रही थी, सो चोली नीचे और ऊपर लहंगा नीचे पहन करके दौड़ी कृष्ण के पास। ऐसी भागी भागी बावरी हुई गोपियां पहुंची। भगवान कृष्ण ने गोपियों को उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। क्यों गोपियां, लाज शर्म है कुछ? गोपियां देखने लगी। कोई महाराज आपको बुलाए, आ जाइएगा, सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, और उसके बाद कहे क्यों आए हो? आपसे कहने लगे क्यों आए हो? आना नहीं था, आपको बुरा लगेगा? खुद ही आगे से बुलाया है, 7 बजे 8 बजे का टाइम लेकर के पहुंच गए, अब कहते हो क्यों आए हो? कितना बुरा लगेगा। गोपियों को यो बुरा लगा महाराज, पहले तो खुद अपने बंसी में एक एक का नाम लेकर के बुलाते हो, अब आ गए तो कहते हो क्यों आए हो? सुन रही है गोपियां। कृष्ण जी उपदेश देने लगे, तुम सारी विवाहित हो, तुम्हें घर छोड़ करके नहीं आना चाहिए, परिवार छोड़ करके नहीं आना चाहिए। जो अविवाहित है उनसे कहने लगी, ऐसे करोगी तो फिर विवाह कैसे होगा? घर छोड़ करके आ गई हो, घर परिवार का मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण जी उपदेश देते, कहा एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, सामने पलंग पर अपने बालक को सुलाया था, ठंडी का दिन था, नीचे अंगार रखा हुआ था। गोपी ने अपना धर्म कैसे निभाया सुनिए।
अपने पति की सेवा कर रही थी, देखा सामने जो पलंग पर बालक सोया हुआ है वो करवट लेकर के गिरने वाला है। किस पर? अंगार पर, जलते हुए अंगार पर। गोपी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। देखा कि पति को नींद आ रही है, निंद्रा आ रही है, अगर छोड़ूंगी पांव दबाना तो पति जाग जाएंगे, पाप लगेगा, लेकिन सामने बालक है उसे भी बचाना है। सो गोपी ने चयन किसका किया? पति का किया। पति के पांव दबाना नहीं छोड़ा महाराज। वो बालक करवट लिया, करवट लेकर के जलते अंगार में गिरा, लेकिन प्रभु की कृपा हुई कि वो अंगार फूलों में परिवर्तित हो गया। कृष्ण जी बताते हैं कि गोपी धर्म का पालन करोगी तो सदैव तुम्हारे साथ में ये कृष्ण रहेगा। धर्म का पालन बता। अब गोपियों को तो कुछ रुच नहीं रहा था महाराज, कुछ भी नहीं सूझ रहा था। एक कृष्ण को पाने की चाह इतनी थी कि एक गोपी कह ही पड़ी, कहा कृष्ण तुम हमें देह का ज्ञान देते हो, तुम जानते हो इस देह से हम अपने परिवार वालों के लिए हैं, लेकिन ये आत्मा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। कहा दो मित्र यात्रा करते। एक गोपी को भी एक उदाहरण याद आ गया, सो पेश कर दिया कृष्ण के सामने। तुम बड़ा उदाहरण देते हो, अब हमारा सुनो। कहा दो मित्र थे और प्रभु का दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में बड़ी जोर से बारिश हुई। एक मित्र अपने आप को बचाने के लिए वेश्यालय में रुक गया। एक मित्र वर्षा में भीगते 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 मंदिर पहुंच गया। जो मंदिर पर खड़ा है वो लोगों की भीड़ में धक्के खा रहा है और ये सोच रहा है कि आहा मेरा मित्र कितना अच्छा है जो वेश्यालय में ही रुक गया और संसार के सुखों का भोग कर रहा होगा। मंदिर में खड़े होकर के गंदे स्थान की भाव कर रहा है। और एक जो वेश्यालय के बाहर खड़ा था ना, वो विचार कर रहा है कि आहा मेरा मित्र कितना सौभाग्यशाली है जो बारिश से डरा नहीं, जो वर्षा से डरा नहीं और मंदिर पहुंच गया। आहा प्रभु के कितने सुंदर दर्शन कर रहा होगा। प्रभु ने मोर मुकुट धारण किया होगा, हाथों में बंसी होगी, प्रभु की कितनी प्यारी मुस्कान होगी, हाथों में चूड़ियां पहनी होंगी प्रभु ने। वो वहीं खड़ा प्रभु के स्वरूप का दर्शन कर लिया। गोपी कहती है जानते हो कृष्ण, एक जो शरीर से पवित्र स्थान में रहते हुए भी तुम्हें पा नहीं पाया, गंदे स्थान का भाव कर रहा है। दूसरा जो गंदे स्थान में रहकर भी तुम्हारा भाव करते हुए वो तुम्हें पा लिया। तुम बताओ कि कौन सी चीजें बड़ी है, शरीर का होना या फिर भाव का होना, शरीर का होना या फिर पवित्रता का होना? तुम बताओ। शरीर से तो हम अभी भी अपने घर में हैं, लेकिन जानते हो ये आत्मा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। प्रभु समझ गए कि इन गोपियों को समझाना इतना आसान नहीं है। तो प्रभु ने मुरली नाद की, आ जाओ सभी, सारी गोपियों को बुलाया और अब प्रभु रास कर रहे हैं महाराज। बोले